नमस्कार सभी को। पटवारी एग्ज़ाम के ऊपर थोड़े से बादल मंडरा रहे हैं। इसके बारे में थोड़ी बात करेंगे अपन, क्योंकि इस समय बहुत ही न्यूज़ चैनलों में सुर्खियों पे बना हुआ है। अब इसके कुछ कारण हैं, जिस कारण से छात्रों में असंतुष्टि है कि क्या है, ये सही से नहीं हुआ है। कुछ चीज़ें हैं, कुछ मार्कशीट सर्कुलेट हो रही हैं, है ना, जिनके कारण कुछ क्वेश्चन उठे हैं। तो वो हो सकता है कि याचिकाएँ लगाई जाएँ, या कुछ ऐसे मीडिया में भी वो उनके उनके ऊपर इश्यू उठाया जा रहा है। ठीक है? तो उसके बारे में अपन थोड़ी-सी बात करते हैं कि क्या हो सकता है अभी? क्या इसके कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं? क्या ये कैंसल होगा, क्या नहीं होगा? इसके बारे में थोड़ी-सी बात करेंगे अपन। पहले तो ये जान लेते हैं कि क्या कारण है जो ये इतनी अ, हाइलाइट हुआ है एग्ज़ाम? क्यों क्यों ऐसा? एक तो अ, विवादित क्यों हुआ है? तो इसके बारे में एक तो ये समझ लें अपन कि इतनी सारी पोस्ट थी इसमें, है ना? 8-9 हज़ार पोस्ट थी और 10,000 के आसपास नियुक्तियाँ हुई हैं पटवारी के अलावा, सब मिला लिए जाएँ तो, है ना? तो इतनी बड़ी वैकेंसी में यदि कुछ डाउट आते हैं छात्रों को, मेहनत सभी ने की है, फिर भी कई लड़के ऐसे हैं जो कि थोड़े-थोड़े से नंबरों से, कोई डेसिमल से, कोई 1-2 नंबरों से, कोई के नॉर्मलाइज़ेशन में 5 से 7 नंबर, 8-9 नंबर कम हो गए हैं और वो बाहर हो गए सीधे। जो अंदर थे, कोई 149-50 में थे, वो 142-43 में पहुँच गए हैं। ऐसे-ऐसे भी केसेस हैं। तो इससे बहुत दुःख हो रहा है लड़कों को। हालाँकि ऐसे नॉर्मलाइज़ेशन पिछली बार भी हुआ था, लेकिन इस बार थोड़ा ये चीज़ें जो अभी सर्कुलेट हो रही हैं, कुछ चीज़ें, कुछ खबरें, है ना? अब वो उनकी पुष्टि अपन नहीं करते हैं, लेकिन लोगों छात्रों में थोड़ा-सा वो तो बैठ ही जाता है दिमाग में कि हाँ, कुछ तो गड़बड़ हुआ है। तो इसका कारण देखते हैं कि क्या चीज़ें हैं ये जो जो इसको खबरों में बना दिया है पेपर को। ठीक है, तो ये है कि कुछ ग्वालियर क्षेत्र के कुछ कॉलेजों में जो स्टूडेंट्स ने पेपर दिए हैं, है ना, उनके नंबर ज़्यादा दिख रहे हैं। कई 160, 70 और यहाँ तक कि 75-80 के आसपास तक नंबर गए हैं, जो वो मार्कशीट सर्कुलेट हो रही हैं उनके अनुसार। ठीक है, तो जिस तरह से सभी पेपर दिया है, तो ये तो समझ में आ रहा था कि पेपर में अच्छी से अच्छी मेहनत करके आदमी कितना ला सकता है। बहुत 150, 60, 65 मैक्स टू मैक्स ये जाने के चांसेस थे। अब नहीं कह सकते हैं किसी के रिटन ट्रायल में कुछ और खिंच गए हों तो पहुंच गए हों, लेकिन समस्या यही बनी हुई है कि लोगों के दिमाग में ये बना हुआ है कि इतने नंबर नहीं आ सकते थे, तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है। एक तो ये हो गया, और ये ग्वालियर क्षेत्र के ही कुछ कॉलेजों के कारण ये ऐसा बताया जा रहा है कि उसी तरफ के कॉलेजों में ऐसी चीज़ें देखने को आ रही हैं। दूसरी बात है, नॉर्मलाइजेशन से असंतुष्ट हैं छात्र। कई लोगों को ऐसा लग रहा है कि नॉर्मलाइजेशन में उनके इतने ज़्यादा नंबर घटा दिए गए हैं, जबकि उसी शिफ्ट के कुछ लड़कों के नंबर बढ़ा दिए गए हैं, है ना? तो यहाँ पे दिक्कत आ रही है उनको। जैसे कि एक हमारे पहचान के ही हैं, तो उनका ओबीसी कैटेगरी के हैं, तो उनके 147 नंबर थे। ठीक है, अब उनके घटा के 139 हो गए हैं। तो और उनका कहना है कि उन्हीं के कोई मित्र के उसी पेपर में सेम शिफ्ट में कुछ नंबर, 1-2 नंबर बढ़े भी हैं। तो ये चीज़ें आ रही हैं, तो इनसे थोड़ा-सा डाउट क्रिएट हो रहा है। हालाँकि इन सब चीज़ों का स्पष्टीकरण आ जाएगा कुछ ही दिनों में, या तो ईएसबी व्यापम की तरफ से, या कुछ ना कुछ इसका सॉल्यूशन निकलेगा। तीसरी बात है कि हाई कट ऑफ, जो उम्मीद थी लोगों को, उससे उससे कुछ ज़्यादा ही कट ऑफ चला गया है ना? जैसे कि और इस कट ऑफ के साथ में ये जो हाईएस्ट नंबर दिख रहे हैं, टॉपर नंबर, है ना, जो मार्कशीट सर्कुलेट हो रही हैं, उनके अनुसार 180-85 के आसपास टॉपर के नंबर गए हैं, जो फर्स्ट रैंकर हैं। तो लोगों का मानना है कि इतने नंबर नहीं आ सकते कैसे भी। तो एक ये डाउट बना है, और इन्हीं सब चीज़ सबके दिमाग में ये बैठ चुकी है कि इन्हीं सब चीज़ों के कारण कट ऑफ हाई गया है। तो इस कारण लड़के जो हैं वो चीज़ें उठा रहे हैं। ठीक है ना? तो ये हो गया एक हाई कट ऑफ वाला मैटर। और तीसरी चीज़ है कि चौथी चीज़, विगत परीक्षाओं के अनुभव। आपको याद होगा कि कुछ समय पहले, साल भर पहले करीब, एक एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का पेपर हुआ था, शायद एआरईओ का या कुछ उन्हीं से संबंधित किसी पोस्ट का पेपर हुआ था। तो उसमें वही मुद्दा, ग्वालियर क्षेत्र का ही मुद्दा उठा था कुछ,
और उसके बाद में वहाँ के एग्रीकल्चर कॉलेज के कुछ स्टूडेंट्सों ने और कई कुछ जबलपुर के भी, तो कई लोगों ने इसमें वो किया था, विरोध प्रदर्शन भी किए थे, है ना। तो जिस कारण वो परीक्षा निरस्त की गई थी और फिर उसके बाद पुनः उसका एग्ज़ाम हुआ था। तो ये एक तो ये परीक्षाओं का जो अनुभव है, जो छात्र देख लेते हैं, जो इनके अभी वाले एग्ज़ाम के जो अभ्यर्थी थे उनके दिमाग में वो भी चीज़ें चल रही हैं, वो पुरानी वाले पेपर का भी पता है, उन्हें सबको जानकारी होगी। तो ये सब चीज़ों को मिला के लोगों के दिमाग में थोड़ी सी बात बनी बैठ गई है कि हाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ हुआ है। इस कारण लोगों ने ये छात्रों ने हर जगह अप्रोच करना चालू किया, यहाँ वहाँ शिकायतें में न्यूज़ चैनलों को, मीडिया को भी थोड़ा पहुंचाई, जिस कारण कुछ मीडिया संस्थान भी अपने इन चीज़ों में इंटरेस्टेड हो रहे हैं। जैसे अभी ये जो फेमस न्यूज़ चैनल है लल्लन टॉप, वहाँ से भी उन्होंने एक डाला था, ये पोस्ट डाली थी कि इसमें जो भी आपको आपत्ति हो पटवारी एग्ज़ाम में तो हमें कमेंट करके बताएं। इसका मतलब है कि वो यदि उनको लगता है तो वो इस मुद्दे को उठाएंगे और आगे वीडियो लेके आएंगे, इस पे बात करेंगे जहाँ तक वो। तो इसके लिए उन्होंने अपनी छात्रों से शिकायतें आमंत्रित की हैं। एक बात ये हो गई। इसी तरह और भी कई कई न्यूज़ चैनल हैं जो आप सोशल मीडिया में भी देखें, न्यूज़ चैनल भी देखें, तो वहाँ पे थोड़ा थोड़ा सा इसकी हवा बनने लग गई और ये स्टूडेंटों ने ही प्रयास किए हैं, कुछ ना कुछ इनने ऐसा हाथ पैर मारे जिसके कारण यहाँ तक बात पहुँची है। अब एक और यहाँ पे एक और इशू बनता है कि जैसे ये बोले कि कैविएट कैविएट दायर करते हैं, जैसे एमपीपीएससी भी कैविएट दायर किया करती है और पी व्यापम ने अभी कैविएट लगाई है किसमें, एक जो पुलिस विभाग का पेपर लेने जा रहे हैं वो ये है पुलिस, है ना। तो इस संबंध में उन्होंने कैविएट दायर की है। कैविएट का ये रहता है कि यदि कोई भी व्यक्ति आपत्ति लगाता है तो उनके पास, व्यापम के पास भी या उनके जो नियुक्ति अधिवक्ता हैं उनके पास एक कॉपी जानी चाहिए। तो इस तरह से उन्होंने हाई कोर्ट में कैविएट दायर की है। तो पुलिस विभाग के लिए दायर की है और यहाँ पे जो शिक्षा की भर्तियां होने वाली, जो पुलिस की भर्तियां हैं उसके लिए दायर की है और यहाँ टीचिंग का एग्ज़ाम जो होने वाला है उसके लिए दायर की है। लेकिन उन्होंने ये वाले एग्ज़ाम के लिए दायर नहीं की है। तो यहाँ पे भी लड़कों के दिमाग में थोड़ी सी बात ये आ रही है ना, जिस तरह से कमेंट आए हैं कि इसके खिलाफ, इसके लिए व्यापम ने कैविएट भी दायर नहीं की है जबकि रिजल्ट दे दिया है। तो ये लग रहा है कि कहीं लड़कों को दिमाग में ये बात लग रही है कि कहीं व्यापम भी तो यही नहीं चाह रहा कि होल्ड हो। इस तरीके से चीज़ें लोगों के दिमाग में बन रही हैं, हालांकि ऐसा कुछ नहीं होगा। कुछ इन चीज़ों से आप बिल्कुल स्पष्ट रहें कि दिमाग में क्लियरिटी बना लें। व्यापम ने यदि एग्ज़ाम कराया है, इतना सारा अपना रिसोर्सेस खर्च किए हैं, तो पेपर तो कुछ ना कुछ करके जो भी, या तो यदि कुछ ऐसा मुद्दा बनता है तो उस कॉलेज के पेपर वो पुनः कराए जाएंगे उस कॉलेज के स्टूडेंट्स के, या फिर लेकिन ये निरस्त करने का, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट थे, इतना बड़ा इतने दिनों तक पेपर आयोजित हुए थे, तो दिक्कत है। ये निरस्त होने का भी कुछ नहीं है, ना पेपर निरस्त होगा, ना भी व्यापम ने ही कुछ ऐसी प्रतिक्रिया दी है। ठीक है, जब तक ऑफिशियल साइड से व्यापम कुछ नहीं बोलता है तब तक आपको अपने दिमाग में कोई सी भी धारणा नहीं लानी है। आप अपने लक्ष्य पे कंटिन्यू रखें, जिनका सिलेक्शन हो गया उनको बधाई, और वो अपने आगे की तैयारी देखें, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, है ना, वो सब चीज़ों की तैयारियां करें। और दूसरी बात ये है कि यदि आप एक दूसरे एग्ज़ाम को कंटिन्यू करते हैं तो उन पे ध्यान दें, अभी इस चीज़ पे आप ध्यान नहीं लगाएं। ठीक है, जो लोगों को असंतुष्टि है वो लोग तो अपने प्रयास में लगे हुए हैं, कुछ ना कुछ डिसीजन आएगा। यदि कोर्ट में याचिका जाएंगी तो कोर्ट डिसीजन देगा, क्योंकि कैविएट तो दायर नहीं की है अभी व्यापम ने, और हो सकता है व्यापम भी कुछ स्पष्टीकरण दे। तो अभी बिल्कुल भी डाउट में नहीं रहें और अपने लक्ष्य की तरफ कंटिन्यू रहें। धन्यवाद अभी आपको, और इसके साथ शुभकामनाओं सहित अगले वीडियो में फिर हाजिर होंगे। तो अब तक के लिए यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।